बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप इतनी सारी कहानियां कैसे याद रखते हैं। तो मुझे याद नहीं रहती हैं। मेरे पास अलग अलग किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूं और उन्हीं से कहानियां लेकर आता हूं। मेरा नाम है अखिल और आप इस समय रेडियो सिटी पर मुझे देख रहे हैं। और आज मैं आपको जो ई बुक रीडर से कहानी सुनाऊंगा वो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से ली गई है। ये बात है तब की जब हनुमान जी रावण को पहली बार देखते हैं। तो रावण कैसा दिख रहा है मैं आपको बताता हूं। तो सुंदरकांड के 10वें सर्ग में बताया गया है। बहुत डिटेल में इत्मीनान से अच्छे से सुनिएगा। हनुमान जी एक दिव्य और श्रेष्ठ वेदी देखते हैं। ये वेदी स्फटिक मणि से बनी हुई है और अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। इसी वेदी पर बताया जाता है कि भेड़ की खाल से एक बिछौना बिछा हुआ था जिसके ऊपर रावण लेटा हुआ था, सो रहा था। अब रावण कैसा दिखता है? तो उसके पलंग के चारों ओर बहुत सारी स्त्रियां हाथ में चवर लिए उस पर हवा कर रही हैं और पलंग अनेक प्रकार के गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवसित है। मतलब कि हर तरफ अच्छी खुशबू है। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकपि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते हुए देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य अलंकृतों से सुरूपवान था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शाम के समय आसमान में एक लाल रंग की गोधुली सी रहती है, उस तरीके का उसका रंग जान पड़ता था। इसके अलावा उन्होंने बताया है आगे कि उनके कानों में उज्जवल कुंडल झिलमिला रहे थे, आंखें लाल लाल थीं और भुजाएं बड़ी थी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वृक्ष, वन और लताओं से संपन्न मंदराचल पर्वत सो रहा हो। मतलब शरीर इतना विशालकाय था जैसे मंदराचल पर्वत। जब वो सांस लेता था तो ऐसा लगता था जैसे नाग फुफकार मार रहे हो, जब सांप हिस करता है वो चीज। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई दोनों भुजाएं देखी, जो सोने के बाजूबंद से विभूषित थी और इंद्र के ध्वज के समान जान पड़ती थी। युद्ध काल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों से जो प्रहार किए गए वो चोट के निशान दिख रहे थे। कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के चिन्ह नजर आ रहे थे। यानी कि कंधे पर भी चोट के निशान थे और हाथों पर भी चोट के निशान थे। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। कपिवर हनुमान पलंग पर पड़ी उन दोनों भुजाओं को देखकर ऐसा समझ रहे थे जैसे मंदराचल पर्वत की गुफा में दो अजगर लेटे हुए हों। इतना बड़ा शरीर और उतनी ही बड़ी भुजाएं। अच्छा, ये हो गया रावण के बारे में। रावण से हम आगे बढ़ते हैं। तो रावण की जितनी पत्नियां थीं वो उसके पलंग के आसपास में सो रही थीं, जिसमें हनुमान जी जो हैं वो मंदोदरी को देखकर ऐसा समझते हैं कि ये शायद सीता माँ है। अच्छा, अब मंदोदरी कैसी दिखती हैं मैं आपको छोटे से में बता देता हूं। उत्तम गोरे रंग की, अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी और वो रावण के पलंग के पास सोई हुई थी। तो पहले तो जब हनुमान जी को ये लगा कि उन्होंने सीता माता को खोज लिया, यही सीता माता है, वो वहां पर बहुत आनंदित हुए, हर्षित हुए। लेकिन उसके बाद 11वें सर्ग में बताते हैं कि हनुमान जी के मन में एक सवाल आया। उन्होंने सोचा कि सीता जी रामचंद्र से बिछड़ गई हैं। इस दशा में ना तो वो सो सकती हैं, ना वो भोजन कर सकती हैं, ना वो श्रृंगार कर सकती हैं और ना ही कोई आभूषण धारण कर सकती हैं। तो इसलिए ये जो स्त्री सोई हुई है रावण के बगल में, जो गोरी है, सुंदर स्वर्ण के समान है उसका रंग है, वो सीता तो नहीं हो सकती। तो यहां पर वो पहली बार रावण से मिलते हैं, रावण को देखते हैं और पहली बार मंदोदरी को देखते हैं। और जो वो देखते हैं वो सुंदर कांड में आपको मिलेगा वाल्मीकि रामायण के 11वें और 10वें सर्ग में। 10वें सर्ग में आपको रावण से जुड़ी हुई बातें मिलेंगी और 11वें सर्ग में आपको मिलेगा कि कैसे उन्हें ये पता चला कि मंदोदरी जो है वो सीता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। कमेंट करके आप अगर कोई कहानी जानना चाहें तो मुझे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।